तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ में इस बार निजी स्कूलों को भी सरकारी किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है कि जैसे ये किताब है, इसमें एक क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड को ऐप के जरिए स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद ये जो किताब है इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जानकारी मिल जाएगी किस स्कूल के लिए इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। लेकिन निजी स्कूल इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं, क्योंकि ये जो किताबें हैं इनको लेने के लिए सबसे पहले डिपो में आना पड़ेगा। और ये डिपो जो है रायपुर ज़िले के भनपुरी में बनाया गया है। ये डिपो आप मेरे पीछे देख पाएंगे, ये पूरा डिपो है। यहाँ पर अंदर गोदामों में किताबें रखी गई हैं। किताबों का वितरण भी वहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो निजी स्कूल के संचालक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग दिन डिसाइड किए गए हैं किताबों को देने के लिए, लेकिन जो किताबें हैं वो मिल नहीं पा रही हैं और कई किताबें जो हैं अवेलेबल भी नहीं है, जिसके लिए दोबारा इनको आना पड़ेगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जो निजी स्कूल के संचालक हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और समझते हैं पूरा क्या मामला है। नहीं, इससे पहले भी गवर्नमेंट हमको बुक्स प्रोवाइड करती थी, निःशुल्क जो बुक है, परंतु वो इससे पहले जो भी बुक्स हमको मिली है वो हमको अपने संकुल स्तर पर मिली है। ब्लॉक में जो संकुल होते हैं उस संकुल स्तर पर हमको मिली है। पर ये फर्स्ट टाइम है जो गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि बुक मतलब डिपो यहाँ बना करके यहाँ से बुक मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं। हम स्कैनिंग के मतलब विरोध में नहीं है, स्कैन हम करना चाहते हैं, परंतु हमको कुछ व्यवस्थाएं दिया जाए। व्यवस्था पूर्ण मतलब माहौल बना करके हमको अगर स्कैनिंग के लिए कहा जाता है तो हम करने के लिए तैयार हैं। अब आप देख रहे हैं कि इतना लंबा समय लग रहा है एक बुक को मतलब स्कैन करने में, और अगर एक स्कूल के सभी वो मतलब बुक्स वगैरह हमको अगर स्कैन करना है तो उसमें लगभग 2 से 3-4 दिन का समय लगना ही लगना है। और प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बुक बाहर निकाल लेते हैं वहाँ से, इसमें मतलब बहुत लेंदी मतलब इन्होंने प्रोसेस कर दिया है। उसको जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होनी चाहिए थी वो ना दे करके मतलब होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंदी इन्होंने कर दिया है। जो बुक की चोरी जो कर रहे हैं या जिन्होंने किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इसके कारण उन्होंने ये प्रक्रिया अपनाई है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी न्यूज़ हमको मिली, वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से बुक्स गायब होने की या कम होने की या चोरी होने की न्यूज़ हमको नहीं मिली है। जो भी मिली है वो गवर्नमेंट स्कूलों के थ्रू हमको मतलब मिली है, जो हम न्यूज़ में देखते रहते हैं, है ना। तो उनके साथ तो उनको ये किया गया कि उनको स्कूल में पहुंचा के दिए, और हम जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उनको मतलब यहाँ से दे रहे हैं। यहाँ से देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ से भी ले जाएंगे, लेकिन प्रक्रिया को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाए ताकि हम सही समय पर बच्चों को बुक्स प्रोवाइड कर सके और पढ़ाई चालू करवा सके। क्योंकि 16 जून से स्कूल खुल चुकी है, 16 जून से प्रवेश उत्सव मनाया है हम सब ने, और आज 2 जुलाई है। 2 जुलाई की भी स्थिति में हम अभी ऐसे खड़े हैं कि हमारे पास सिलेबस नहीं है, बुक्स नहीं है, तो हम बच्चों को पढ़ाएं क्या? ये कंपलसरी हो गया क्या कि ये किताबें लेना ही है? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से ये साफ मतलब क्या बोलते हैं, वह पत्र व्यवहार किया गया है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल प्राइवेट बुक्स नहीं चलाएगा। ये आप सबको जो गवर्नमेंट की क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक की जो बुक्स जो छपती है निःशुल्क, वही वितरण करना है, उसी सिलेबस को आपको अपनाना है। तो हम भी उसी प्रक्रिया में चल रहे हैं, लेकिन अब हो ये रहा है कि हमारे साथ दोहरा और दोगला व्यवहार अपनाया जा रहा है ना। स्कूल भले अलग हो सकती है प्राइवेट और गवर्नमेंट, लेकिन बच्चे तो वही हैं, हम भी उन्हीं के हैं, सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं, तो हमारे साथ ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? देखिए, निजी स्कूलों का प्रदर्शन है जी। समस्या ये है कि स्कैन करने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम 3 दिन 4 दिन यहाँ बैठ के स्कैन करते हैं और स्कूल का वहाँ से हम 8 स्टाफ लेके आते हैं, चूँकि उन्हीं की मोबाइल आईडी से होना है, तो स्कूल में कौन रहेगा? प्रश्न यहाँ उठ रहा है। स्कूल भी खुल चुकी है, स्कूल क्योंकि खुल चुके हैं, तो प्रश्न यही उठ रहा है कि अगर हम स्टाफ यहाँ लेके आ रहे हैं तो स्कूल कैसे चले, अगर स्कूल चला रहे हैं तो यहाँ स्कैन कैसे हो? ये दोनों तरफ से फंस रहा मामला है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें किताब एक साथ दे दो और हम जाकर के स्कूल से स्कैन करके आपको मिला लेंगे, तो इसके बाद वितरण करेंगे। ये किताबों की भी शॉर्टेज है क्या कुछ यहाँ पर? हाँ है। जी है। किताबें कक्षा जो है तीसरी और चतुर्थ की प्रारंभ अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई, और कक्षा 8वीं की विज्ञान नहीं है और संस्कृत नहीं है। इसके लिए फिर से आना पड़ेगा। इसके लिए सर फिर से आना पड़ेगा। मतलब हम साल भर यही करेंगे, मतलब साल भर यही लग जाएगा। अगर यही क्रिया रही तो हकीकत है कि जिस क्रम से पुस्तकों का स्कैन हो रहा है, जिस क्रम से स्कूल में चल रहा है, तो ये पूरे वर्ष सिर्फ पुस्तक ही उठा सकते हैं, बकाया पढ़ाई या अन्य चीज़ें संभव नहीं है अगर ये प्रक्रिया को सरल नहीं किया तो पढ़ा लो या फिर किताब ही बांट लो ऐसा। भैया, अभी जैसे ये अभी किताब छपी भी नहीं है, बहुत सारी ऐसी शिकायतें भी सामने आ रही हैं, आपूर्ति नहीं हो पा रही है, सरकारी स्कूलों में किताबों का अभाव
कारण दिखाई दे रहा है कि बुक ही नहीं है इनके पास, इसलिए अन्य अन्य कारणों से वो लेट करना चाह रहे हैं। स्कैनिंग समस्या, ये समस्या वो जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको बुक प्रॉपर देना नहीं, क्योंकि डिजिटल है भाई, कोई करने की ज़रूरत नहीं। स्कूल से भी स्कैन करेंगे तो उनको ये दिखाई दे देगा कि इतने बुक इस विद्यालय को मिला है और इतने बुक इनके पास दिया गया है और मिला है इन्हीं को ही, और कभी भी वो बुक बिकता है तो उनको भी पता चल जाएगा कि इसके विद्यालय का बुक बिका है। तो ये अव्यवस्था वो स्वयं से जानबूझ के। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे एक क्लास में 5 से 6 किताबें लगती हैं, हर किताब को स्कैन करना पड़ता है, एक किताब को स्कैन करने में कितना समय लगता है? 2 या 3 मिनट। एक विद्यालय मिनिमम 1 से 2 मिनट तो लगेगा ही सर्वर के। और मान लिया जाए एक उसको, तो मतलब 6 किताबें 12 मिनट, मतलब एक बंडल को आपको स्कैन करने में लग जाएगा। और मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो उसी में पूरा समय लग जाएगा पूरा, हाँ, मान के चलिए किसी विद्यालय में 700 या 1500 बच्चे हैं तो उन विद्यालयों को पुस्तक ले जाने में कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो भी कंटिन्यू स्कैन करेंगे तो रात को रुक के करेंगे तो 10 दिन, और ऐसे में तो 10 दिन विद्यालय छुट्टी देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे टीचर को यहाँ पे ड्यूटी लगाना पड़ेगा स्कैनिंग का ड्यूटी। तो ये पॉसिबल नहीं है। जब स्कूल में जाने पर क्लास टीचर करेंगे, जैसे शासकीय स्कूलों में कर रहे हैं, तो उन लोग 15 दिनों से बुक लिए हुए हैं, उसको भी उन लोग स्कैन नहीं कर पाए अच्छे से। तो हम लोग यदि स्कूल में जाके करेंगे तो भी हमको पूरे क्लास टीचर को देंगे, तो जा कर के 1 सप्ताह 10 दिन कम से कम स्कूल में लगेंगे। ये अलग अलग जिलों के लिए बनाया गया है क्या, कि ये पहले गरियाबंद, फिर ऐसा संभाग स्तर पर ऐसा बनाया गया है इसको, तो ये अलग अलग दिन डिसाइड किए हैं, तो इन लोग को ले जाने में ही समय लगा, पढ़ाई कब शुरू एक होगी? जिले को 1 दिन का इन्होंने समय दिया है। जैसे पहले देते थे, एक जिले ने एक बुक आया और पूरा जिला ले जाते थे, लेकिन अब तो स्कैनिंग की समस्या है। तो 1 दिनों में इन लोग मान लीजिए 46 स्कूलों को बुक दिया, तो 46 स्कूल बुक को बस में रख के और स्कैनिंग कर रहे हैं। कोई बस में रख के कर रहे हैं, कोई बाहर रख के कर रहे हैं और स्कैनिंग कर रहे हैं, और स्कैनिंग होने के बाद ही रिसीव वो देंगे इनको जाने के लिए वाउचर पास, गेट पास। तब तक वो गेट पास नहीं मिलेगा। तो कल से जब आ रहे थे तो केवल 3 लोगों को गेट पास मिल पाया, बाकी सारे अभी भी यहीं पे हैं, और ये लोग स्कैन पूरी हो जाएगी उसके बाद ही इनको घर जाने के लिए गेट पास मिलेगा। अन्यथा इनकी गाड़ी भी यहीं फंसी है जो बुकिंग करके आए हैं, और ये लोग भी यहीं फंसे हुए हैं। या दूसरी ऑप्शन है कि गाड़ी छोड़ के घर जाओ, फिर अगले दिन आओ। और कोई यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से जो आए हैं वो लोग क्या आते जाते रहेंगे या तो होटल लेकर, हाँ सब। आपको और तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये आप एक ट्रक देख पा रहे होंगे, ये नीली कलर की पन्नी में ट्रक है जो, उसमें उसके अंदर जो है पेपर रखे हुए हैं, पेपर जिनसे किताब छप रही हैं, जिनके जरिए किताब छप रही हैं। एक गोदाम में किताबों के लिए पेपर रखे हुए हैं। ये दोनों तरफ गोदामों में इसी प्रकार के पेपर रखे हुए हैं, और अभी एक ट्रक लोड हुआ है और छपाई के लिए ये ट्रक अब यहाँ से रवाना हो रहा है। आप अंदर देख पाएंगे तो प्रवेश दिखाएंगे अंदर की, यहाँ पर ये पेपर रखे हुए हैं पूरे, और ये पेपर के जरिए ये पेपर जाएंगे मिल में, और वहाँ पर इनकी प्रिंटिंग होगी इनके ऊपर किताब। ये पूरी जो किताबें हैं, किताबों के पेपर हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। जो अब किताबें जब छपने जाएंगी तो उसमें कम से कम महीने भर का समय लगेगा। महीने भर का समय लगेगा तो उसके बाद किताबें यहाँ पर आएंगी फिर से गोदामों में, और गोदामों में आने के बाद फिर से इसी प्रकार से उनका बंटवारा किया जाएगा, वितरण किया जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग अलग स्कूलों किया जाएगा। यानी कि अभी महीना चल रहा है जुलाई, 16 जून से स्कूलें खुल चुकी हैं, शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। उसके बाद 16 जून से इसकी शुरुआत हो चुकी है, और स्कूलों में किताबों का अभी भी अभाव है, वो चाहे शासकीय स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो। इस बार नई प्रक्रिया कर दी गई है स्कैनिंग की, जैसा मैंने आपको बताया कि आप देख पाएंगे बनाया गया है, बार कोड है, इसमें स्कैन करना होगा, उसके बाद आप किताबें ले जा सकते हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? मैं गोरा पदर। अच्छा, कहाँ पड़ता है ये पड़ता है हमारा गरियाबंद। गरियाबंद में जी। अच्छा, कब से आए हो आप? मैं अभी तो कल आया हूँ। कल आए हो आप? कल सुबह से लेकर, कल सुबह कितने बजे आए थे? कल सुबह करीबन 8-9 बजे। सुबह 8 बजे आए थे, और अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 6 बज रहा है सर। दूसरा दिन है आप लोग का यहाँ? हाँ, दूसरा दिन है सर। तो यहाँ पर आप लोग स्कैन ही कर रहे हैं जब से? हाँ, स्कैन ही कर रहे हैं अभी। किताब स्कैन कर दिए अभी तक? मतलब अभी तक 1200। इतना कर दिए कि याद ही नहीं आ रहा है सर? हाँ, 1200 होगा सर। 12। अच्छा, ये पूरा आप डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं? हाँ। देखिए स्कूल बस में भी हैं एक सर। कहाँ से आए हैं सर आप? सर मैं गरियाबंद से आएंगे जी, गरियाबंद से। गरियाबंद से कब से आए हैं? मैं कल सुबह 10 बजे से आया हूँ सर। अच्छा, तो ये 10 बजे से आए हैं और ये दूसरा दिन हो गया आपका? जी सर। अच्छा बुक हमको मिला है शाम को 5 बजे कल। अच्छा। और 5 बजे से हम स्कैनिंग कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, और
स्कैनिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मोबाइल भी लो हो जा रहा है। हमने कार में अपने मोबाइल को चार्ज किया है और सवेरे हम फिर काम स्टार्ट किए हैं। अभी तक हमने 250 या 300 ही बुक्स स्कैन किए हैं। मेरे पास 4,500 बुक्स हैं, अभी गाड़ियों में रखे हैं। हम पानी से बचाने के लिए गाड़ियों में बैठ के पसीने बहा के कर रहे हैं। ये बताइए मेरे को भी आप कि जैसे आप लोग आए तो हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा भी है क्या कुछ किताबें नहीं मिली हैं अभी, उसके लिए फिर आना पड़ेगा? वो रिकॉर्ड अभी अब जब हम काउंट करेंगे सर, तब हमको समझ आएगा कि बुक्स मिली है कि नहीं मिली है। पर यहाँ जो ढर्रा सही चल रहा है ना शासन प्रशासन का, उससे सब रुष्ट हैं। चाहे प्राइवेट स्कूल हो या शासकीय स्कूल हो, शासकीय स्कूल को पहले ही पहुँचा के दे दिया गया है। बट हमारे जो लेडी फीमेल टीचर हैं, उनको हम कल रात को 1 बजे तक रोक के रखे थे और आप देख सकते हैं गैलरी में ऐसा उनको बैठ के काम करना पड़ा। सर ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है और शासन को सोचना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल भी हम सेवा दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी सेवा दे रही है, हम भी सेवा दे रहे हैं, हमको भी थोड़ा रियायत दिया जाए इस मामले में। बिल्कुल, देखिए बरसात का मौसम है और ये एक छोटी टीन का शेड के नीचे यहाँ पर ये लोग बैठ के स्कैनिंग कर रहे हैं। इनमें महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोग यहाँ पर स्कैनिंग कर रहे हैं और किताबें ले जाने का काम कर रहे हैं। भैया आप कहाँ से हैं? मैं देवभोग से हूँ। देवभोग से आए हैं। कितनी किताबें स्कैन कर दी है? लगभग 800 किताबें हो गई है और अभी बची है। 800 किताबें कर ली हैं और अभी बची भी हैं। हाँ, अभी बहुत सारी बची है। ये तो कब से आए हैं आप भी? हाँ, कल से आए हैं। कल सुबह 4 बजे से हम लोग निकले थे और आज शाम के 6 बज गया है लगभग। सुबह निकले थे और आज शाम हो गई है और अभी हम निकलेंगे तो मान के चलिए सुबह ही पहुंचेंगे। खाना पीना हुआ यहाँ पर, कुछ मिला? अभी खाना पीना बिल्कुल नहीं हुआ है। स्कैन ही करे जा रहे हैं बैठ हाँ। के। बहुत क्या बोल रही है? पक्षपात हो गया है। बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं आप भी, क्योंकि बरसात का मौसम है और यहाँ पर ये लोग बैठ के लगे हुए हैं स्कैनिंग करने में। जो प्रक्रिया सरकार ने नई चुनी है कि किताबें ले जानी है तो उसके पहले स्कैनिंग करनी होगी। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे ही बातचीत कर रहे हैं। दीदी कहाँ से आई हैं आप? फिंगेश्वर से। फिंगेश्वर से आई हैं। कब से आई हैं? हम लोग आज ही आए हैं। जी, कल भी आए थे। कल भी आए थे। जी जी। यहाँ वो पेयजल की सुविधा नहीं है, पानी पीने के लिए इधर उधर हम लोग कर रहे हैं, है ही नहीं है पानी, और न ही बारिश हो रही है, बैठने की तकलीफ हो रही है, और फिर क्या बोलते हैं शौचालय की सुविधा भी नहीं है यहाँ। कितने टाइम गए थे घर यहाँ से? कल सर लोग आए थे तो रात को गए हैं, 9:30-10 बजे गए हैं। बड़ी समस्या हो रही है मतलब? बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आप भी फिंगेश्वर से आई हैं दीदी? हाँ। अच्छा, आप भी आज ही आई हैं कि कल भी आई थी? हाँ, आज ही आए हैं। हमारे स्कूल से कल सर लोग आए थे, हम लोग आज ही आए हैं। अलग अलग लोग को आना पड़ रहा है स्कैनिंग? हाँ, स्कैनिंग के लिए। ठीक है। देखिए फिंगेश्वर गरियाबंद जिले का जो हिस्सा है वहाँ से आए हैं लोग, वो लोग किताबें लेकर हैं, स्कैन कर रहे हैं। और भैया ये स्कैनिंग की प्रक्रिया चल रही है, कौन कौन सी किताबें अभी नहीं मिल पा रही हैं जिसके लिए अब दोबारा फिर से आना पड़ेगा? और अभी देख रहे थे कि वहाँ पर एक ट्रक जा रहा था, उसमें भी जो पेपर का बंडल है वो लोड हो रहा है, फिर से किताबें आएंगी, फिर से आना पड़ेगा, ऐसा है क्या? हाँ, निश्चित रूप से ऐसा है। मैथ्स की कुछ किताबें कक्षा 6वीं की नहीं है और इस जो एक सब्जेक्ट ऐसा है मैथ्स का कक्षा 7वीं में जिसकी कोई भी बुक स्कैन नहीं हो पा रही है, तो उसको फिर से प्रिंट करना पड़ेगा। प्रदेश में 6500 का आंकड़ा है स्कूलों का, ऑन रिकॉर्ड 6500, और इस डिपो से 12 स्कूलों का पुस्तक आवंटन होना है, लेकिन सिर्फ एक जिला अभी तक आ पाया है 2 दिनों में। उसके आवंटन में ही पूरी व्यवस्था धराशायी हो गई है। अच्छा, मतलब ये रायपुर से कौन कौन कहाँ जाएगी किताबें, कौन कौन सी स्कूलों में कहाँ? ये एकदम एक नहीं, जिले कौन कौन से होंगे? हाँ, हमारा गरियाबंद जिला तो है ही इसमें। धमतरी भी है क्या इसमें आपका? हाँ जी, बिल्कुल धमतरी भी है इसमें। धमतरी, रायपुर और ये जी दुर्ग। जी जी, 1 मिनट, आंकड़ा है हमारे पास। हाँ, तो 12 जिले हैं इस तरह से, उन 12 जिलों का आवंटन यहाँ से होना है, लेकिन एक जिले के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ सिर्फ गरियाबंद को 7 दिन चाहिए, अगर इस ढर्रे पर काम 7 से भी अधिक दिन, क्योंकि बुक्स पूरी है नहीं, तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ कारण से और डिले करेंगे। जैसे कि आज गैप किया गया था, गैप इसलिए कृत्रिम गैप इसलिए किया गया कि हम कुछ चीज़ों को संभाल सकें, वो होती नहीं दिख रही हैं। भैया अभी आप लोग बता रहे थे कि कांकेर के लोग भी कल आने वाले थे, फिर रात को उनको मना किया गया, ये क्या मामला था? कांकेर वालों के लिए आज का डेट जो है वो फिक्स किया गया था कि कांकेर ज़िले के सारे स्कूल आज आएंगे और उनको पाठ्य पुस्तक दी जाएगी, मगर कल गरियाबंद के 10% स्कूल भी पाठ्य पुस्तक नहीं ले जा पाए, तो इसके
एवज में उन्होंने क्या किया, यहाँ के पाठ्य पुस्तक निगम में जो कर्मचारी बैठे उन्होंने बोला कि हम कांकेर को कल नहीं बुला सकते, उनको हम मना कर देंगे, मगर उनकी सूचना जो है आधे लोगों को मिली, आधे लोगों को नहीं मिली। आज की स्थिति ये है कि गरियाबंद जिले को तो वापस आना ही था, मगर कांकेर के भी कुछ स्कूल जो है वो वापस आ गए और उनको आनन फानन में इनको कुछ स्कूलों को ये किताबें दे पाए। समस्याएं हैं मतलब कुल मिला के। देखिए अंदर से आपको दिखा देते हैं गोदाम की तस्वीर कि गोदाम में किस प्रकार से अभी किताबों का वितरण चल रहा है। यहाँ पर किताबें अंदर रखी हुई हैं और ये किताबों का वितरण जारी है अभी भी। जो शिक्षक हैं अलग अलग स्कूल से आए हैं, निजी स्कूल के शिक्षक, वो लोगों को किताब यहाँ पर दी जा रही है और स्कैनिंग करने के लिए भी वहाँ से स्टाफ आया है। देख सकते हैं आप भंडार गृह है, यहाँ पर जो किताबें हैं वो रखी गई हैं और बड़ी संख्या में कहें तो यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं निजी स्कूल का और किताबों का स्कैनिंग कर रहे हैं। चलते हैं और भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं जो लोग स्कैनिंग कर रहे हैं। भैया ये बताओ, ये आप स्कैन कर रहे हो, कितनी देर लगती है किताब को स्कैन करने में? 1 मिनट भी लग सकता है और जो नहीं होता वो होता ही नहीं, ऑलरेडी स्कैन करके बताता है। स्कैन में टाइम नहीं लग रहा है? हाँ, स्कैन में टाइम नहीं लग रहा है, वो जो रिजेक्ट होता है ना उसमें दिमाग ख़राब हो जा रहा है। हाँ, जैसे कई बार ऑलरेडी स्कैन दिखाते हैं, है ना, कई बार ये नंबर गायब रहता है। स्कैन दिखाइए तो कैसे कर रहे हैं एक बार? जैसे इसमें देखिए, ये जैसे मैं स्कैन कर रहा हूँ, है ना, ये देखिए बार कोड ऑलरेडी स्कैन ऐसा दिखा रहा है। हाँ, जबकि अभी बंडल खुला है उसके बावजूद ऑलरेडी स्कैन दिखा रहा है। अच्छा, जैसे ये एक उसकी किताबें हैं, एक विषय की किताबें हैं, जैसे कौन सा विषय है ये आनंदमय गणित की किताब है, ठीक है। तो मान लीजिए ये बंडल होता पूरा और इसमें ऊपर एक बार कोड स्कैन होता और हर का अलग स्कैनर होता, वो बात अलग है, लेकिन इसमें एक स्कैनर होता तो आसानी होती क्या उससे? यही तो हम लोग भी चर्चा किए हैं, यही तो हम लोग भी चर्चा किए, ऐसा होना चाहिए था। एक बंडल में एक स्कैनर होना चाहिए था, हर बुक में है, वो भी दो स्कैनर है। कई बार ये मैच कर रहा है, कई बार ये नहीं कर रहा है, कई बार ये डिफॉल्ट है, कई बार वो खराब है, ऐसा भी हो रहा है। तो आप लोग कब से आए हो? कहाँ से आए हैं? राजिम जी, वहाँ से आए तब से यहीं पर हैं। अच्छा, तो ये अभी जुगाड़ आप लोग लगाए हैं क्या, चार्ज करने का? चार्ज है। हाँ, देखिए आप देखेंगे आप वहाँ पर चार्ज में लगा के ये लोग स्कैन कर रहे हैं, क्योंकि बिना मोबाइल के स्कैन तो होना नहीं है। तो ये अपना मोबाइल खुद लेके आए क्या? खुद लेके आए हैं विद्यालय से। हाँ, खुद लेके आए। तो देखिए तमाम समस्याओं के बीच ये लोग स्कैन यहाँ पर कर रहे हैं किताबों का और किताबों को लेकर जाएंगे। देखिए गाड़ी में बैठ के स्कैन कर रहे हैं कुछ लोग, ये दीदी लोग हैं, अपनी व्यवस्था मतलब खुद बना करके लोग स्कैन कर रहे हैं। कहाँ से आए भैया आप? राजिम से आए हो आप? कल से? हाँ, कल से आए। बड़ा दिक्कत हो गया, हो रही है? हाँ, दिक्कत तो हो रहा है, जंग जीतने के बराबर है मतलब यहाँ, है ना? स्कैन कर लिए तो ऐसा। व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था है और यहाँ जो है बहुत समस्याओं का जो सामना करना पड़ रहा है। ना यहाँ पानी की सुविधा है, ना जो है नाश्ते की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है और स्कैन करने में जो है बहुत सारा समस्या आ रहा है। चालू नहीं है लेकिन लाइट जो है, रात भर जो है मच्छर कटवाए हैं कल। दिखाने वाला है क्या लाइट? हाँ, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ पर जो स्कैनिंग की प्रक्रिया जारी है, जो प्राइवेट स्कूल के जो कर्मचारी हैं वो सब लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार ये शेड के नीचे बैठ के यहाँ पर दोनों तरफ इसी प्रकार से लोग स्कैनिंग कर रहे हैं। कुछ लोग अपना टेम्पो लेके आए हैं, उसमें अंदर बैठकर स्कैनिंग कर रहे हैं। तो निजी स्कूलों की शिकायत ये है कि लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये लोग कई लोग यहाँ पर 2 दिन से यहीं पर हैं, घर तक नहीं जा पाए हैं अपने, क्योंकि स्कैनिंग की प्रक्रिया एक बार स्कैन हो जा रहा तो हो जा रहा, नहीं तो इसको स्कैन करने में बहुत देर लग रही है, लंबा समय लग रहा है, क्योंकि जो बार कोड है कई बार कई किताबों में घिसा रहता है, ऑलरेडी स्कैन बता देगा तो उससे और समय लग जाता है। तो जो कर्मचारी हैं निजी स्कूल के वो बेहद परेशान हो रहे हैं। इसमें प्राइवेट स्कूलों का ये भी आरोप है कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट स्कूलों को दे दिया गया है ये किताबों को, वहाँ से स्कैन करके उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन इनको यहीं से स्कैन करने के लिए कहा गया है, जो कि दोहरा व्यवहार है निजी स्कूलों के साथ, ऐसा आरोप भी जो है लगा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है कि जो किताबें हैं उनका भी अभाव है, वो सरकारी स्कूलों में भी और प्राइवेट स्कूलों में भी। आज भी हमने देखा कि जो ट्रक जा रहा था उसमें किताबों का पेपर है जिससे किताब बननी है वो लोड हो रहा था, यानी कि आज जाएगा वो
या प्रिंटिंग प्रेस में, तो वहाँ पर पहले प्रिंट होगा उसमें पेपर, उसके बाद किताबें छप कर वापस आएंगी। इसमें 1 महीने का समय लगेगा लगभग। लेकिन उसके बाद जब किताबें आ जाएंगी तो फिर से इन कर्मचारियों को यहाँ पर आना होगा और फिर से स्कैनिंग करनी होगी। तमाम शिकायतें भी इन लोगों ने कर दी हैं, लेकिन इस शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये जो कार्यक्रम है स्कैनिंग का, जो प्रक्रिया है, वो लगातार इसी प्रकार चल रही है और इन परेशानियों के बीच ये सभी लोग यहाँ पर स्कैनिंग की जो प्रोसेस है उसको कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से ये सब चलता रहेगा। कैमरामैन कलीम परवेज के साथ नितिन मिश्रा, द लेंस, रायपुर।